महायुद्ध के बीच भारत ने बिछाई कूटनीतिक बिसात। सैन्य और ऊर्जा रणनीति पर बन गई बात। संकट काल में काम आई भारत की सियासी सूझबूझ। पश्चिम एशिया में जंग का साया गहराते ही दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा को लेकर खड़ा हो गया। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे संवेदनशील हालात में भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक रास्ता चुना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से सीधी बातचीत की। इस बातचीत का फोकस था समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करना। कूटनीतिक संवाद का असर भी दिखा और भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित रास्ता मिल गया। भारत की कूटनीति का असर जल्दी ही दिखाई देने लगा। ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल सुरक्षित तरह से इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को पार कर पाए। लेकिन भारत ने सिर्फ तेहरान से संवाद तक खुद को सीमित नहीं रखा। संकट के बीच नई दिल्ली ने वैश्विक स्तर पर भी सक्रिय संपर्क अभियान शुरू किया। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरॉट और यूरोपियन यूनियन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की गई। मकसद साफ था, पश्चिम एशिया के संकट के बीच ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार के रास्ते खुले रहें। कूटनीति के साथ साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनका मकसद है भारतीय जहाजों और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स इस पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह विकल्प भी खुला रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय व्यापारिक जहाजों को नौसेना की एस्कॉर्ट सुरक्षा भी दी जा सकती है, ताकि वे जोखिम वाले समुद्री रास्तों से सुरक्षित निकल सके। पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक मौजूद हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा तय करना भी भारत के लिए बेहद अहम चुनौती है। सरकार और क्षेत्र में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 24 घंटे निगरानी और तालमेल के जरिए ये तय किया जा रहा है कि किसी भी भारतीय जहाज या नाविक को संकट का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही भारतीय शिपिंग अथॉरिटी ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं। जहाजों के लिए नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम और एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि हर जहाज की लोकेशन और स्थिति पर नजर रखी जा सके। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपने तेल और एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते हासिल करता है। यही वजह है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और तेल कंपनियां वैकल्पिक सप्लाई स्रोतों पर काम कर रही हैं, जिनमें अमेरिका, अफ्रीका और अन्य देशों से तेल और एलपीजी आयात के विकल्प शामिल हैं। इसके साथ ही देश के रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कूटनीति, सैन्य तैयारी और ऊर्जा रणनीति तीनों के जरिए भारत इस संकट का सामना करने की तैयारी में है।